अधिकार के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए पटना में 4 नवंबर को आयोजित अधिकार रैली में अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लें, इसी का न्योता देने के लिए हम यहाँ आपके बीच में उपस्थित हुए। जिला स्तरीय अधिकार सम्मेलन के पहले सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय अधिकार सम्मेलन भी हो चुका और आप सबको मालूम है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात को लेकर हम निरंतर पिछले कई साल से अभियान चला रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान भी चला। 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया था और मैं जनता दल यू के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 1 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 1.25 करोड़ हस्ताक्षर संग्रह किया। अब 1.25 करोड़ लोगों के बिहार को विशेष राज्य की दर्जा के मांग के पक्ष में हस्ताक्षर करने का क्या मतलब होता है? उतने परिवार, यानी बिहार की तो लगभग 3/4 आबादी हस्ताक्षर अभियान से जुड़ गई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी से शरद यादव जी के नेतृत्व में डेलीगेशन मिला, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट का हम लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस कमेटी ने बिहार के पिछड़ेपन को माना, लेकिन तकनीकी आधार पर विशेष राज्य के दर्जा की मांग को खारिज कर दिया। तो उसी के खिलाफ ये अधिकार रैली का आह्वान। सवाल इसका है कि बिहार पिछड़ा है तो ये आगे कैसे बढ़ेगा? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो संसाधन है, या सामान्य तौर पर जो केंद्रीय संसाधनों में हर राज्य का हिस्सा बनता है, उसको मिलाकर हम खूब कोशिश कर रहे हैं। 7 वर्षों में बहुत कुछ हुआ और विकास की रफ्तार को देखकर देश के कई राज्यों में इसकी चर्चा होती है और अब देश के बाहर भी चर्चा होती है। खास करके दुनिया में जितने भी पिछड़े इलाके हैं, उन सभी जगहों पर बिहार के विकास की चर्चा होती है। लोगों को सुखद आश्चर्य होता है कि बिहार विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, और लोगों को ये लगता है कि अगर बिहार विकास कर सकता है तो उनका इलाका भी तरक्की कर सकता है। इसलिए बिहार में जो कुछ भी होता है उसकी जानकारी लोग प्राप्त करते हैं, बाहर से लोग आते रहते हैं। अभी पाकिस्तान के एक संसदीय शिष्टमंडल आया बिहार, यानी भारत के सांसद दल के रूप में पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के सांसद भी भारत आते हैं। लेकिन इस बार जो सांसदों का दल आया, उसने इच्छा प्रकट की कि हम बिहार जाएंगे, सो बिहार आए और उन लोगों ने एक एक बात जानने की कोशिश की। क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था से लेकर सड़क, लोक सेवा कानून, हर चीज के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की और उनको लगता था कि भाई ये काम अच्छा हो रहा। तो सब जगह एक उत्सुकता रहती। इन सब चीजों के बावजूद हम जिस गति से तरक्की कर रहे हैं, इसकी सराहना होती है। लोग हमारे काम के बारे में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। इन सब चीजों के बावजूद हम जो विकास कर रहे हैं, अगर इस गति से हम लगातार विकास करते जाएंगे तो भी देश के विकास का जो राष्ट्रीय औसत है
उसको प्राप्त करने में हम लोगों को 25 साल लगेगा, क्योंकि हम इतना पिछड़े थे। अब 25 साल इंतजार करने का है आपको? धैर्य है? आज जो जवान है वो कल बूढ़ा हो जाएगा, किसको धैर्य? हमको तो धैर्य नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि और तेज गति से विकास हो। सब कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए, रोजगार का अवसर पैदा होना चाहिए। ठीक है, बाहर जाने वालों की संख्या घटी, लेकिन अब भी तो बाहर जा रहे हैं। बाहर जाकर लोगों को अपमानित होना पड़ता है। दूसरे सूबों में क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र में तो आप सबको मालूम है कितनी बात की जाती है। कुछ लोगों का तो एक फैशन बन गया है, बिहारियों को गाली दो। तो ये सब हम लोगों को झेलना पड़ता है। क्यों? लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। अगर हमारे यहाँ रोजगार के अवसर पैदा हो जाए तो कोई मजबूरी में बिहार के बाहर अपमानित होने के लिए नहीं जाएगा, यही उनको काम मिलेगा। इसलिए हम विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो कोई भी यहाँ कल कारखाने खुलेंगे उसमें केंद्र सरकार के टैक्स में छूट मिलेगी। टैक्स में छूट मिलेगी तो पूंजी वाले निवेश करेंगे, कल कारखाने खुलेंगे, हमारे लाखों नौजवानों और नवयुवतियों को रोजगार मिलेगा, बाहर नहीं जाएंगे, यही काम करेंगे। दूसरे राज्य के लोग बाहर यहाँ काम करने आएंगे। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि दूसरे सूबे के लोग आकर के यहाँ काम करें। हम उनको बेइज्जत नहीं करेंगे, हम उनको इज्जत देंगे। तो इसलिए हम विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो दूसरा फायदा है, ये जो केंद्र सरकार योजना चलाती है तो उसमें राज्यों को भी हर योजना में अंशदान देना पड़ता है। किसी में 50%, किसी में 35%, किसी में 25%। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्य सरकार को मात्र 10% अंशदान देना पड़ता है। तो आज जो हजारों करोड़ रुपया हमारे खजाने से केंद्र सरकार की योजनाओं में अंशदान के रूप में जा रहा है वो घट जाएगा, तो उतने पैसे की बचत होगी। हजारों करोड़ रुपए का इस्तेमाल हम अपने मकसद से, अपनी जरूरत के मुताबिक योजना बना सकते हैं। अब बिहार में हमने साइकिल योजना चलाई लड़कियों के लिए, स्कूल कम जाती थी, साइकिल योजना चली तो लड़कियों की संख्या स्कूल में बढ़ गई। 2007 में 1,70,000 लड़कियां हाई स्कूल में जाती थी 9वीं क्लास में, वो 4 साल में बढ़कर हो गई 6.5 लाख, 4 गुना। इस देश में ऐसी कोई इतनी सफल योजना नहीं, लड़कियों के लिए साइकिल की योजना। और उसके बाद जब देखा कि लड़के लोगों में भी कुछ मायूसी है, कई जगह हम जाते थे तो लोग हमसे पूछते थे कि अंकल हम लोगों का क्या होगा, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत कर दी। अब 14 लाख लड़के लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए 9वीं क्लास में पैसा मिलता है। तो हमारे पास पैसा था राज्य सरकार का तो दिया। इसी तरह से अन्य योजना चालू करेंगे। गरीबों का घर है, आज जितना बन रहा उससे ज्यादा हम बनवा सकते हैं। अभी कृषि रोड मैप हमने बनाया। बिहार कृषि प्रधान सूबा है। बिहार के 89% लोग गांव में निवास करते हैं और कुल आबादी का 75% से भी ज्यादा अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वैसी स्थिति में खेती बाड़ी की तरक्की होगी तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो इसलिए हमने कृषि के समग्र विकास के लिए एक रोड मैप बनाया, उसके आधार पर कार्य योजना बनाई। अभी 3 अक्टूबर को आदरणीय राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया योजनाओं का। अनेक योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की गई। सिंचाई के लिए महत्वाकांक्षी योजना, जमीन का सर्वे और सेटलमेंट, इसके लिए योजना, अनेक प्रकार की योजना, स्टोरेज की योजना,
पशुपालन, डेयरी की योजना, कई योजनाओं की शुरुआत की गई। और आदरणीय राष्ट्रपति जी बिहार के कृषि रोड मैप को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि भाई अन्य राज्यों को भी में भी इस तरह का योजना बननी चाहिए। तो कृषि रोड मैप हम लोगों ने बनाया, उसकी सराहना हो रही है। कृषि में उत्पादन बढ़ेगा, हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, सिर्फ अनाज में नहीं, तिलहन, दलहन, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मछली, हर चीज में उत्पादन बढ़ेगा। और हमारा तो एक ही सपना कि हमारे कृषि में इतनी पैदावार हो और इतनी चीजें उपजाई जाए कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का कोई न कोई व्यंजन जरूर पहुंच जाए। तो इसके लिए हमने कृषि रोड मैप बनाया। अब इस कृषि रोड मैप के अंतर्गत जो किसान उपजाते हैं उनकी चीज की बिक्री हो जाए, उसके लिए यातायात बहुत जरूरी है। तो 250 की आबादी वाले प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। अब खेती के लिए बिजली की जरूरत है, तो हम खेती के काम के लिए निश्चित अवधि में निर्बाध बिजली की आपूर्ति देने के लिए अलग बिजली का फीडर बनाना चाहते हैं कृषि रोड मैप के अंतर्गत। इस तरह की अनेक योजनाएं, ये सबके लिए पैसा चाहिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जो केंद्र सरकार की योजना में हमको पैसा लगाना पड़ता है उसमें बचत हो जाएगी, तो इस सब में लगाएंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, रोजगार के और अवसर पैदा होंगे। इसलिए हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए अभियान चला रहे हैं और आप लोगों के बीच में आए। और ये सबकी मांग है, बिहारियों की मांग है। ये कोई हम अपने अधिकार के लिए नहीं, 10.5 करोड़ बिहार वासियों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। कुछ इस देश में, इस सूबे में डाही प्रवृत्ति के लोग हैं। पति पत्नी को 15 साल का मौका मिला, कुछ किए नहीं, सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई। तो आजकल परिवर्तन यात्रा पर निकल रहे हैं। किस बात का परिवर्तन? आतंक का राज खत्म हुआ, कानून का राज कायम हुआ। फिर से आतंक का राज कायम करने के लिए परिवर्तन, फिर से सड़क में गड्ढा बन जाए, इसके लिए परिवर्तन। किस बात के लिए परिवर्तन? कोई काम नहीं होता था, आज काम का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। हम कह रहे हैं सब बिहारवासी एक हो, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ऊंची जात के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज, महादलित समाज के लोग, आदिवासी लोग, स्त्री हो या पुरुष, सब एकजुट हो जाइए और अपने हक के लिए लड़िए। तो कुछ लोग अपनी डफली, अपना राग बताना चाहते हैं। हम सारे बिहार वासियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जाति, धर्म, मजहब सबसे ऊपर उठ करके। अरे एक बार एकजुट होकर के अपना हक तो हासिल करिए। तो इसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए यह अधिकार रैली का आयोजन है। यह आपके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी नई पीढ़ी के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम बिहार में सबको गोलबंद कर रहे हैं। बहुत लोगों को परेशानी होगी, अब उस चक्कर में पड़ना नहीं है। ये तो बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। हम कहीं जाकर बेइज्जत नहीं होंगे, हम इज्जत के साथ जीवन बसर करेंगे, हम अपने यहां रोजगार पाएंगे, बिहार भी विकसित प्रदेश बनेगा। क्या हम सब दिन के लिए बिहार को बाहर श्रमिकों को निर्यात करने वाला राज्य बने रहेंगे, या ये उत्पादन का केंद्र बनेगा? बिहार भी उत्पादन का केंद्र है, बनेगा। इसलिए बिहार की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और बिहार के हक के लिए यह अभियान हमारे सभी साथियों ने बताया। और आप सब लोग जो यहाँ सम्मेलन में बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग जो सुन रहे हैं, उनसे एक ही आग्रह कि इस मर्म को समझते हुए कि हमारा हक है और विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तभी हम विकास की ऊंची छलांग लगा पाएंगे। वरना विकास तो हो रहा, लेकिन इस गति से विकास होकर के हम
बहुत जल्दी राष्ट्रीय औसत को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कमेटी ने हमारी बात को जब नहीं माना, तकनीकी आधार पर नहीं माना, का बिहार पर्वतीय राज्य नहीं, भाई पर्वतीय राज्य नहीं है, लेकिन महापर्वत हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के बहुत बड़े भूभाग को जल प्लावित कर देती है, सड़कें टूट जाती है, नहर प्रणाली छिन्न भिन्न हो जाती है, लोगों के घर ध्वस्त हो जाते हैं, साल दर साल उसमें पैसा लगाना पड़ता है। इसमें कोई बिहार के लोगों का तो कसूर है नहीं। ये तो भारत सरकार का दायित्व था कि नेपाल से बातचीत करके उसका रास्ता निकालते, ऊंचाई पर डैम बनता तो बाढ़ पर नियंत्रण भी होता और पनबिजली का भी उत्पादन होता। वो किए नहीं, हम भुगत रहे हैं, तो कौन देगा भरपाई, कौन करेगा भरपाई? इसी के लिए हम मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा। और विशेष राज्य का दर्जा अगर हासिल होगा तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। ये मन में गांठ बांध लीजिए। इस अभियान को से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे किए जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा। हमले तक किए गए, कौन सा आंदोलन, कौन सा विरोध? हम तो साल में 6 महीना लोगों के बीच में रहते हैं। जाड़े के मौसम में आपके बीच सेवा यात्रा में थे। अभी 18 जिले की सेवा यात्रा पूरी हुई कि बरसात के बाद फिर घूमेंगे। हम तो जब बांका में आए थे तो कितनी ठंड थी, और वही सेवा यात्रा चलती हुई बक्सर में पहुंचे तो कितनी गर्मी थी। 4 डिग्री से लेकर के 44 डिग्री 46 डिग्री तक हम लोगों के बीच में रहते हैं। कोई भी कभी कह सकता है मेरे सामने। सोमवार को जनता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, कोई अपनी बात कह सकता है। अचानक और कोई बात करेगा, ढेला पत्थर किस बात के लिए? कौन सा गुनाह हमने किया? हम तो बिहार के अधिकार की बात कर रहे हैं। लोगों को अपनी सत्ता चाहिए, हमको बिहार के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना। आप लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, जब तक आपका यह विश्वास है हम अहरनिश काम करेंगे, बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, बिहार की तरक्की के लिए लड़ेंगे, बिहार की खुशहाली के लिए लड़ेंगे और समाज को बांटेंगे नहीं। कुछ लोग तनाव की खेती करते हैं, हम सौहार्द का वातावरण बनाते हैं, सद्भाव का वातावरण बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण रहे, समाज में तनाव न हो, प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे, सब लोग मिलकर के बिहारी बने। अभी बिहार का शताब्दी उत्सव आपने मनाया। बिहार में रहने वाले बिहार के लोग ही नहीं, बिहार के लोग देश के जिस कोने में भी थे वहां लोगों ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ बनाया। यही बैठे हुए संजय झा, दिल्ली में कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ मार्च महीने में, 18 मार्च था मेरे हिसाब से, 18 मार्च को इसी साल। मुंबई गए, कितनी बड़ी रैली हुई बिहारियों की, बिहार के 100 साल पूरा होने के लिए 15 अप्रैल। तो लोग चारों तरफ खुश हो रहे हैं, बिहार की एक अपनी पहचान बन रही है। पहले बिहार के लोग अपनी पहचान बाहर छिपाते थे, आज बिहार में कुछ अच्छा हो रहा है, बाहर लोग प्रशंसा कर रहे हैं। अब बिहार के लोग अपनी पहचान छिपाते नहीं है, अपनी पहचान प्रकट करते हैं। ये एक नया माहौल बना है, उससे आगे बढ़ना है, छलांग लगाना है। हम उस फिराक में हैं, उस कोशिश में लगे, अब बाकी लोग टांग खींचने में लगे हुए। बहुत लोगों को डाह ईर्ष्या होता है, बड़ी परेशानी होती है। अरे अपना मौका मिला था, काहे नहीं किया 15 साल में कुछ? बिहार का कितना नेक नाम किए। बिहार की जब खबर छपती थी तो या तो सामूहिक नरसंहार के लिए या फिरौती के लिए, अपहरण के लिए। अब आजकल बिहार की खबर छपती है तो अच्छे कामों के लिए छपती है, तो फिर बुरे कामों के लिए बिहार की खबर बाहर छपे, यही परिवर्तन।
ये हमको पूरा विश्वास है कि सूबे की जनता लौटकर अंधकार के युग में नहीं जाएगी। सबको पसंद है उजाला, उजाले की तरफ जाएंगे। चलिए एकजुट होकर के लड़िए और हम उजाले की ओर जाएंगे, अंधकार की तरफ लौट कर नहीं जाएंगे। और यही संकल्प लेना है, इन चीजों से अपने मन को भटकने नहीं देना है। जो कुछ भी करने की कोशिश होती है, जम करके एकजुट होकर के बिहारी बन के बिहार के हक को हम हासिल करेंगे। यही संकल्प गांधी मैदान में 4 नवंबर को प्रकट करेंगे। हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो दिल्ली तक धावा बोलेंगे, रामलीला मैदान को भर देंगे। लेकिन लड़ते रहेंगे और पक्का यकीन मानिए ये संकल्प बिहारियों का रहेगा तो 10.5 करोड़ बिहारियों की शक्ति का, उनकी ऊर्जा को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। हम माहौल बना देंगे बिहार में कि जो दिल्ली पर राज करना चाहेगा वो बिहार के 10.5 करोड़ लोगों की भावना का आदर करते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करेगा, बिहार की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो आइए इसी के लिए संकल्पबद्ध होइए। सब लोग 4 तारीख को, खाली आप ही को नहीं आना, ये तो सम्मेलन है कि और लोगों को जोर करके ले चलिएगा। तो चलना है ना, हाथ उठा के बताइए। तो बहुत धन्यवाद आपको, हजारों हाथ उठ गए। अब जो लोग हाथ उठाए हैं वो कम से कम 5-5 आदमी को समझा करके अपने साथ ले करके आइए, तो गांधी मैदान तो भरेगा ही। आप जब इतनी दूर से वहां इतनी संख्या में पहुंचेंगे तब हमको पूरा विश्वास है पटना भी पट जाएगा और दिल्ली वाले लोग देख लेंगे, अड्डाही लोग भी देख लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।